तो आपने कोशिश करनी है कि इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन हर 12 दिन के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर अप्लाई कर देना है। आप देखेंगे कि आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके फूल वाले पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, नई कलियां नहीं बन पा रही और ज़्यादा फूल नहीं आ रहे या फूल आ जाते हैं तो उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और मुकम्मल आपके पौधे के ऊपर जो आने वाली पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं और पौधे से पत्तियां गिर रही हैं। वैसे तो गर्मी के मौसम में काफ़ी सारी नई कलियां आ जाती हैं, लेकिन जैसे 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आए हुए फूलों का साइज़ छोटा रह जाता है और कलियों से फूल नहीं बन पाते। वैसे तो जो हाइब्रिड हिबिस्कस होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे फूल आ जाते हैं और मोटे साइज़ के फूल लगते हैं, लेकिन इसकी निस्बत जो देसी वाला होता है वो थोड़े कम फूल खिलाता है और गर्मी के असर की वजह से उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। हिबिस्कस के पौधे के ऊपर मई जून के अंदर फूल कम खिलते हैं, लेकिन जैसे ये जुलाई की तरफ जाएंगे तो फिर पौधे के ऊपर ज़्यादा कलियां बनना शुरू हो जाती हैं और पौधा मुकम्मल हरा भरा हो जाता है। और इस गर्मी में जो दूसरा बड़ा मसला पेश आता है कि वो पौधे से जो पत्ते होते हैं वो सारे के सारे पीले होकर गिर जाते हैं या जो कलियाँ होती हैं वो सूख कर गिर जाती हैं। तो इन मसाइल से हमने पौधों को कैसे निकालना है, और अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा जो कमज़ोर है और उसके ऊपर अभी तक कोई फूल नहीं खिले या उसके ऊपर कोई नई शाखें नहीं आ रही और वो पौधा बीमार सा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जिसको हमने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। उससे हमारे पौधे के ऊपर ज़्यादा कलियां भी आना शुरू हो जाएंगी और आपका ऐसा पौधा जिसके ऊपर अभी तक कोई कली नहीं खिली है उसके ऊपर काफ़ी सारे फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके हिबिस्कस के पौधे के ऊपर ज़्यादा कलियां और फूल बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपने पौधे को सिर्फ 2 घंटे की धूप लगानी है। वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है, यानी जितना आप इसको सनलाइट में रखेंगे उतना ज़्यादा इसके ऊपर नई कलियां और नए फूल बनते रहते हैं, नए पत्ते भी बनते रहते हैं। लेकिन चूँकि दिन की शदीद धूप में आपने इसको बचाना होता है, धूप काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है जिससे आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। साथ में पौधे के ऊपर जो कलियां होती हैं उनका साइज़ छोटा रह जाता है और साथ में फूल जो है वो गिर जाते हैं या सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। क्योंकि एक तो आपने पानी इसको कम देना होता है, ज़्यादा पानी आप देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके पौधे के ऊपर जितने भी कलियां होती हैं वो सूख कर गिर जाती हैं और वो कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। तो कोशिश करें कि आपने अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर शेडी एरिया हो, यानी कि वहाँ पर जो धूप है वो फ़िल्टर होकर आती हो। कोशिश करें कि आप इनको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ ना रुके। दोपहर की शदीद सनलाइट में आपने इसे नहीं रखना। सुबह की जो 2 से 3 घंटे की धूप होती है वही हमारे पौधों के लिए काफ़ी होती है। ख़ास तौर पे हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से चल जाती है। तो अगर आप अपने फ्लावरिंग प्लांट को तेज़ धूप से बचाते हैं और गर्मी से बचा लेते हैं तो फिर आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियाँ आएंगी और फूलों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपके पौधों के पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है दोस्तों जब आप अपने पौधों के गमलों के अंदर मिट्टी में पानी बहुत कम डालते हैं, यानी कि पौधों को पानी बहुत कम देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे के जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके से पीले हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। हाँ, अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं तब भी आपके पौधे के पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं। ऐसा ये नॉर्मल करते हैं पौधे। ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये गर्मी के मौसम में ज़्यादातर पेश आती हैं। ये आमतौर पे नॉर्मल होती हैं, इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर पौधे के नए आने वाले पत्ते कुछ इस तरीके से डिसकलर हो रहे हैं, यानी उनके मार्जिन जो है वो साइड से ब्लैकिश हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि पौधे की मिट्टी के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर आई हुई कलियाँ क्यों गिर जाती हैं। तो इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो शदीद गर्मी, क्योंकि पौधा जब शदीद गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ जाता है तो फिर कलियां जो है वो गिरना शुरू कर देती हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि पौधों की मिट्टी के अंदर शदीद किल्लत हो चुकी है पानी की। तो पानी आपने पौधों को देते रहना है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में पौधे जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते
और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि पौधों की मिट्टी के अंदर आपने डेली पानी जो है वो डालते रहना है, लेकिन एक मखसूस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो पौधे की मिट्टी में हल्की सी नमी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जितने भी पौधे के ऊपर आई हुई कलियां हैं वो सूख कर गिर जाएंगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमने पौधे को स्ट्रेस से कैसे निकालना है। इसको कौन सी ऐसी चीज़ दें ताकि पौधे की मिट्टी के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट बना रहे, पौधा जो है वो स्ट्रेस में भी ना आ सके और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और ज़्यादा से ज़्यादा नई शाखें भी निकालता रहे। तो उसके लिए आपने करना ये है, तो फ्रेंड्स आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से केले के जो छिलके हैं उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। केले के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है और कैल्शियम भी मौजूद है। इस तरह के केले के छिलके आपको किचन से मिल जाते हैं। आपने इस वेस्ट को इकट्ठा कर लेना है और फेंकना नहीं है। ये केले के इन छिलकों से काफ़ी कमाल की खाद तैयार होती है। यही पोटाशियम हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने में मदद करता है और इसके अंदर जो मौजूद फास्फोरस है उससे ज़्यादा कलियां बनती हैं। अब इन केले के छिलकों से हमने कैसे फर्टिलाइज़र तैयार करना है, तो उसके लिए आपने करना ये है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तमाम केले के छिलकों को छोटा छोटा बारीक काट लिया है। आप ज़्यादा बारीक काट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके से काटने के बाद अब हमने करना ये है, एक गिलास लेना है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से पानी डाल देना है। तकरीबन 1 गिलास मैं तैयार कर रहा हूँ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए। अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा हैं तो उनके लिए आप ज़्यादा खाद भी बना सकते हैं। ये छोटा सा आप टुकड़ा देख सकते हैं, ये है काला गुड़। ये काला गुड़ आपने लेना है किसी भी आसपास की दुकान से, आपको आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है। इस तरह का जो गुड़ होता है वो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये टेस्टलेस होता है। कोशिश करें कि इस तरीके का जो पुराना गुड़ होता है ये आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप फ्रेश वाला गुड़ डाल देंगे तब भी चल जाएगी, खाद बन जाएगी, लेकिन चूँकि इस तरह के गुड़ के इस्तेमाल से फर्टिलाइज़र के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो हमारी खाद को तेज़ी से डिकम्पोज़ करते हैं। तो अब आपने इस तरीके से गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसको 1 गिलास पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है और आप चाहें तो चम्मच की मदद से इसे हिला सकते हैं ताकि ये तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद आप किसी चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लें ताकि ये अच्छे से हल हो सके और डिज़ोल्व हो जाए। इस तरह के पुराने गुड़ में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और वो हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट को बनाने में फास्टली काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इस गुड़ को पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये लिक्विड तैयार हो चुका है। अब आपने करना यह है दोस्तों, आपके पास ये जो केले के छोटे छोटे टुकड़े हैं इन सबको आपने इस ग्लास के अंदर डाल देना है। तो तमाम टुकड़ों को इस एक ग्लास के अंदर डाल दिया है। अब आपने करना यह है कि इसे शेडी एरिया में तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए आपने रखना है। 1 हफ़्ते के बाद आपका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे। तो 1 हफ़्ते का हम वेट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास तकरीबन 7 रोज़ के बाद इस तरह का ये बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी कमाल का है। इसके इस्तेमाल से ही आपके पौधे के ऊपर पूरा सीज़न फूल ख़त्म ही नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने छिलके डाले थे वो मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज़ हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने गुड़ को शामिल किया था और गुड़ की वजह से इसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आ चुके हैं जो किसी भी खाद को डिकम्पोज़ करेंगे। इसके इस्तेमाल के बाद मिट्टी को ये नरम, भुरभुरा और कूलिंग इफ़ेक्ट लाने में मदद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो तमाम के तमाम रिसाइकल बैक्टीरिया हैं और चीज़ों की तोड़ फोड़ करते रहते हैं। इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया शामिल हैं जिससे क्या होगा कि पौधों की मिट्टी में हम जो भी फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे उसको ये डिकम्पोज करेंगे और उससे सिंपलर न्यूट्रिएंट्स बना के पौधे की जड़ों को वो सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे अपने पौधों पे अप्लाई करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस फर्टिलाइज़र को मज़ीद एक्स्ट्रा आपने वाटर लेना है और उसके अंदर आपने इसको डाल देना है और डाइल्यूट करना है। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, क्योंकि केले के जो छिलके हैं अभी वो हाफ़ डिकम्पोज हुए हैं और इसके बाद दोबारा ये डिकम्पोज भी हो सकते हैं। तो मैंने इस बकेट के अंदर तकरीबन ½ लीटर पानी लिया है और ½ लीटर पानी के अंदर मैं इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को डाल दूंगा। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से हल हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस गमले की मिट्टी को थोड़ा सा नरम कर लेता हूँ, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो ऊपर से नरम होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हमने करना यह है, तो दोस्तों अब इसमें से मैं तकरीबन 1 गिलास कुछ इस तरीके से भर के
अपने पौधे की मिट्टी में इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन हर 12 दिन के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर अप्लाई कर देना है। आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, यहाँ तक कि फ्रूटिंग प्लांट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, साथ में कुछ केयर टिप्स भी शेयर किए हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके पौधे स्ट्रेस से बाहर आएंगे और गर्मी में भी आपके पौधे की शानदार ग्रोथ चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।